अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज आपको पता है आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट पाकिस्तान के हवाले से, कुछ अच्छी अच्छी खबरें पाकिस्तान की जो है काफ़ी दिनों से जो है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान में जो अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही है उनके ऊपर बात नहीं हो सकी थी। तो आज सबसे पहले इमरान खान साहब जो है अभी लाइव कॉल ले रहे हैं पाकिस्तानियों की। तो उसमें इमरान खान साहब को एक बंदे ने कॉल की, मैं अब उनका नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने मीडिया के ऊपर एक सवाल किया, तो इमरान खान साहब ने बड़ा एक अच्छा सिक्सर मारा और ख़ास तौर पे जो लिफाफा सहाफ़ी हैं और जो प्रोपोगेंडा करते हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी एजेंसियों और फ़ौज के ख़िलाफ़, तो इमरान खान साहब ने उनकी आज लाइव बैठे बैंड बजा दी। तो जो आज सवाल किया गया उसमें यह था कि आप पाकिस्तानी मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है, और जो मीडिया में प्रोपोगेंडा किया जाता है पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बारे में इमरान आपकी क्या राय है। तो उस पर इमरान खान साहब ने बड़ा ठीक ठाक एक जवाब दिया, जिसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कि डिसइंफो लैब्स पूरी दुनिया में बना रखी थी, जिसका ईयू ने, यूरोपीय यूनियन ने उसका वो सारा एक प्रोपोगेंडा जो बेनकाब कर दिया और बाकायदा एक रिपोर्ट पेश की कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जो है कितने अरसे से जो है, कितने सालों से जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा कर रहा है। पूरी दुनिया को एक अलग इमेज बना के पाकिस्तान की पेश की जा रही थी, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो सारी तफसील के साथ एक पूरी एक रिपोर्ट शाया हो चुकी है, तकरीबन 4 से 5 माह पहले की बात है। उसके ऊपर फिर पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान ने भी खैर उसके काफ़ी दफ़ा सबूत पेश किए हैं, लेकिन उसको इमरान खान साहब ने कोट करते हुए बताया कि उसकी अगर आप तफसील में जाएं उस रिपोर्ट की, तो पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी हजरात जो हैं वो जो ये डिसइंफो लैब्स थी इंडिया की, उनको फीड करते रहे, उनको मवाद देते रहे पाकिस्तान के खिलाफ। इमरान खान साहब ने ये पहली दफ़ा अपना मौक़िफ़ जो है लाइव टीवी पे बैठ के पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए कहा है। अब मैं इसका आपको इसकी मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो उसके ऊपर भी बड़ा वावेला शुरू हो जाता है। हामिद मीर साहब के कुछ लेटेस्ट जो बयानात थे और फिर बाद में उन्होंने अपने बयानात से वो हट गए, और इस तरह के बहुत बड़े बड़े नाम और कुछ सहाफ़ी हज़रात जो के हैं, फिर उनका हामिद मीर साहब का फेसबुक पेज भी पकड़ा गया जिसमें वो इंडिया से ऑपरेट हो रहा था। और इसकी और बहुत सारे ऐसे कुछ नाम हैं जो कि ऐसी जो डिसइंफो लैब्स हैं, उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें तो उसमें वो बाकायदा उसकी तफसील में जाएँ तो उसमें वो लिखा हुआ है कि जी डिसइंफो लैब्स को कौन कौन से जो सहाफ़ी थे पाकिस्तान के जो फीड करते रहे। तो एक तो ये खबर है सबसे पहले आप लोगों को दी मैंने, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कल रात से जो है पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया, जो कि बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान की तालीमी निसाब को लेके। पंजाब हुकूमत ने कल से रात से जो ऐलान किया और जो नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो गया, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। पूरे पंजाब में क्लास से लेके 5वीं क्लास तक जो है वो एक ही निसाब पढ़ाया जाएगा। पंजाब के पूरे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हों, बड़ी बड़ी जितने भी ये बड़े बड़े स्कूल सिस्टम है, प्राइवेट स्कूल सिस्टम, इनमें या गवर्नमेंट स्कूलों में जो है एक ही निसाब पढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ कुरान की तालीम जो है वो ज़रूरी करार दे दी गई है कि और कुछ होना हो, कुरान की तालीम जो है वो बच्चों को लाजमी दी जाए, ये भी निसाब का हिस्सा बना दिया गया। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। आज से पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने भी पाकिस्तान की तालीम और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, किसी ने भी इसके लिए काम नहीं किया। और आप देखेंगे कि हमेशा जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम, प्राइवेट कुछ बड़े बड़े नाम है स्कूलों के, उनमें एक अलग ऑक्सफोर्ड का निज़ाम, ऑक्सफोर्ड का स्कूल निसाब पढ़ाया जाता था, और फिर जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको एक अलग किस्म का निज़ाम, जो तालीमी निज़ाम था वो पढ़ाया जा रहा था। लेकिन जो अब है वो बड़ा एक अच्छा इकदाम जो है पंजाब हुकूमत ने उठाया। और इमरान खान साहब ने खैर ये आते ही कहा था कि पूरे पाकिस्तान में जो है इंशाल्लाह जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंसेस में है तालीमी निज़ाम को लेके, वो जो होगा कि पूरे पाकिस्तान में एक ही तालीमी निज़ाम, बेशक वो गवर्नमेंट के स्कूल हो, छोटे से छोटा कोई स्कूल हो या बड़े से बड़ा स्कूल सिस्टम हो, सब में एक ही तालीमी निज़ाम जो है, एक ही निसाब जो है बच्चों को पढ़ाया जाए। तो खैर कल से पंजाब में तो जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया और 2 अगस्त से ये नोटिफिकेशन है जो जारी हो गया। और इसमें अब जो है पंजाब में जो है पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक जब एक ही तालीमी निज़ाम जो होगा वो राइजुल अमल होगा। तो एक तो ये। अब दूसरी खबर दूसरी खबर जो उसमें मैं आपको बताता चलूँ,
पिछली ये 4 से 5 जो छुट्टियां थी ईद की, इनमें तकरीबन 27 लाख से ज़ायद जो लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा और हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ में गए हैं, जिसमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 66 अरब रुपए का बिजनेस हुआ है। कितना बड़ा ये बिजनेस है जो कि पिछले 4 से 5 दिन में हुआ। इससे आप अलग देखें तो गिलगित बल्तिस्तान और फिर नारायण कागान की जो एक बड़ी तस्वीर वायरल हुई, जिसमें 7.5 लाख गाड़ियां जो है नारायण कागान गई और वहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम हुआ। ये बड़े तकरीबन 10 साल के बाद ऐसा हुआ है कि जो टूरिज्म है पाकिस्तान में पिछले 4 से 5 छुट्टियों में, ईद की जो छुट्टियां थी उसमें इतना गया हो। और ये 66 अरब रुपए का बिजनेस सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, और जो नारायण कागान में उसमें भी तकरीबन 40 से 50 अरब रुपए का बिजनेस जो है पिछले 4 से 5 दिन में गिलगित बल्तिस्तान और ये सारा एरिया जो है इसमें जो है बिजनेस किया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी खबर थी। अब मैं इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन वेव स्टडी के मुताबिक दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क जो है पाकिस्तान है। ये भी एक ऐसी खबर है जो कि आप लोगों को देना ज़रूरी थी। पाकिस्तान में जो है महंगाई का और इसका बहुत ज़्यादा रोना पीटा जाता है कि जी हमारा बहुत महंगाई हो गई है, और ख़ास तौर पर अपोजिशन की तरफ से कि जी लोग जो हैं वो एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है 2021 में पाकिस्तान जो है फर्स्ट उसमें पहले नंबर पर आया है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, और इस इंडेक्स में 18.58% आई है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है रहने के लिहाज से, खाने पीने और हर लिहाज से, और इलाज के हवाले से भी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। तो ये जो हमारे कुछ खास तौर पे अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत होगी, खास तौर पे जब से पीटीआई की हुकूमत आई है और आवाम जो है एक टाइम की रोटी भी नहीं खा सकती, तो ये आज जो उन सब लोगों का जो प्रोपेगेंडा था वो सारा ठुस हो गया है। तो ये एक स्टडी रिपोर्ट है जो कि इस टाइम मीडिया पे भी चल रही है, तो मैंने आप लोगों को कुछ बताना है इसके बारे में लाजमी समझा। इंशाल्लाह नई खबरों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदनवा के लोगों सबका ख्याल रखिएगा और चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।